नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। या सुनो, बादशाह और उनकी 7 बेटियों की कहानी आपने कभी सुनी है क्या? मैंने तो कभी नहीं सुनी, पर आपके साथ सुनने में मुझे मजा बहुत आएगा। और इसमें पता है क्या सीन हुआ था कि जो सबसे छोटी बेटी थी उसको बादशाह ने सजा दे दी थी। अब इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या था, पर सजा तो मिल गई थी बॉस। देखो, मुझे ये सब कुछ मैं ना टाइटल में से रीड करके बता रही हूँ, मेरे को खुद को भी कुछ नॉलेज नहीं है कि इस कहानी में हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन को और एक्सप्लोर करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that मतलब बहुत अच्छी, बहुत मेहनत से वहां पे कॉमेडी रील्स डल रही हैं, तो एक बार उन्हें चेक करिए, फॉलो चलो कर लो यार। 1 सेकेंड लगेगा तुम्हारी लाइफ का बस फॉलो करने में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। मोहतरम नाज़रीन, एक बादशाह जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसकी 7 बेटियां थी मगर बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता और जो उसके सवाल का जवाब दे देता उसको उसका मनचाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान व शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तनहा छोड़ दिया गया। लेकिन शहज़ादी बहुत पुरसुकून, मुतमईन और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा था कि जो उसने रिज़्क़ और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहज़ादी को छोड़कर वापस चले गए। शहज़ादी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहज़ादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहज़ादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहाँ एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहज़ादी बहुत हैरान हुई कि इतने वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहज़ादी इधर उधर देखती है कि कोने में एक पानी का मशकीज़ा रखा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ़ को पिलाती है और झोपड़ी की साफ़ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहज़ादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तब शहज़ादी उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ उसे झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद वापस आऊँगा। तुम यही रहो, झोपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, वहाँ से तुम घड़ा भर कर ले आना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ़ शहर चला जाता है और शहज़ादी यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ़ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और ख़ुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहज़ादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी मौजूद होते हैं। तब शहज़ादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी बहुत महंगी होती है। शहज़ादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहज़ादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल पड़ा हुआ होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहज़ादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ़ भी आ जाता है। तब शहज़ादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बयान करती है और बूढ़े ज़ईफ़ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मज़दूर कर लाना। बाकी 4 लाल शहज़ादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है
और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहज़ादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहज़ादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं, उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहज़ादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक चाहत होती है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहज़ादी है जिसकी इतनी तारीफ़ें हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहज़ादी से मिलने। यहाँ शहज़ादी के सिपाही जब शहज़ादी को बताते हैं तो शहज़ादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आएँ। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहज़ादी के महल जाता है। शहज़ादी उनसे मिलती है, चेहरे पर नकाब करके उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और ज़ेवरात पहन कर आती है। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहज़ादी का अंदाज़ बादशाह और बाकी तमाम शहज़ादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहज़ादी से ये कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी के जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए। बहुत इसरार करने पर शहज़ादी कह देती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहज़ादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे ज़ेवरात पहनी है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा था तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि वहाँ शहज़ादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहज़ादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहज़ादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊँगा और शहज़ादी तुम्हारी कीमत में चाहे मेरी सारी बादशाहत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही शहज़ादी बोलती है कि नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहज़ादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहज़ादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे पहुँची और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी तक 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहज़ादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा रहना चाहिए। वो अपने चाहने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ता और जो उसने हमें नेमतें अता की हैं उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम दोस्त लाइक कमेंट सबसे ज्यादा से शेयर करो यार। मैं तो आज मतलब मजे आ गए पूरी कहानी सुन करके। मतलब एक अंदर से फीलिंग आई है दैट वो जो है ना यार, अल्लाह जो है ऊपर भगवान जो बैठा हुआ है ना, वो अपने लिए सब कुछ कर देता है। जस्ट बिलीव इन हिम। अपने को ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई हो जाएगा, सब कुछ तो हो ही जाता है। और अपने ऊपर जो लोग फोर्सफुली बैठे होते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम तो हमारी वजह से इतना कुछ कर रहे हो। मतलब एक टॉक्सिसिटी होती है ना कि हम नहीं देते तो तुम क्या करते, तुम कैसे खाते। यार ऐसा नहीं होता, सब कुछ भगवान की दया से होता है। हम खा रहे हैं अगर तो वो भगवान की दया से। और माँ बाप भी भगवान का ही रूप होते हैं। पर ऐसे नहीं है कि आप अपने बच्चों को फोर्सफुली ये फील करवाओ कि भैया हम नहीं होते तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होता। आई लव द स्टोरी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अल्लाह का शुक्रिया है यार कि अपन जितने भी अपना लाइफ जीते हैं सब कुछ वही तो कर रहा है। अपन तो इंसान है, अपन तो बस मेहनत कर सकते हैं, फल देना उसके हाथ में होता है ना। मतलब गीता में लिखा है कि कर्म किए जा, फल उसके हाथ में है, फल वो दे देगा और सब्र का फल मीठा होता है। सो जस्ट बिलीव इन व्हाट यू डू, जस्ट ड्रीम बिग और उस पर विश्वास रखो अल्लाह पे, वो पूरा कर ही देगा आपका ड्रीम। खुद का विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए बॉस, तो सब कुछ सच हो जाता है। चलिए जी ठीक है, फिर से मिलेंगे कभी और किसी और रिएक्शन वीडियो में। ऐसी ना स्टोरीज प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं और ज्यादा ऐसी कहानियां सुनूं आप लोगों के साथ। अकेले सुनने में वो मजा कहाँ। चलो जी बाय बाय। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझसे रोज मिलने के लिए। यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ। रिसेंटली एक प्रैंक भी डाला था, उसका लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना उसे भी। बाय बाय।